फंक्शनल के अंदर जो सिम्टम था वो था टायर्डनेस। टायर्डनेस और फटीग में भी बोला सबसे अलग। तो टायर्डनेस के वक्त क्या बोलेगा, वो हो गया फटीग, आपको मालूम। चलो आगे ईसीजी, चेस्ट एक्सरे एंड इकोकार्डियोग्राफी 100% डायग्नोसिस हो जाएगा। मैनेजमेंट सेम मैनेजमेंट रहेगा, वल्वोप्लास्टी है ना, और बलूनिंग नहीं तो फिर सर्जिकल वल्वोटॉमी। सेम ट्रीटमेंट के अंदर कुछ चेंजेस नहीं है पूरे 8 क्वेश्चन के अंदर। अब लास्ट वाला पार्ट पल्मोनरी, ये भी बहुत अलग है। पूरे 8 क्वेश्चन में एक ही था आपके पास कि जो वेट बन नहीं रहा था, वेट गेन हो रहा था, राइट। अब देखो थोड़ा अलग से, हाँ इट इज अ रेयर कंडीशन, लेकिन आपके पास एक तरह क्वेश्चन आ गया पूरे 40 साल के प्रैक्टिस में बोलो या 100 साल प्रैक्टिस करो आप, यूजुअली एसोसिएटेड विद द पल्मोनरी हाइपरटेंशन, राइट। तो इसका मीनिंग ये है कि बचपन में निमोनिया बहुत कुछ है, अभी आगे आ जाएगा। कुछ में भी secondary of disease of the left side of the heart, primary pulmonary vascular disease and in Wegener syndrome, EM syndrome भी है इसका नाम। ये क्या है वो syndrome में देखेंगे। Blood flow back into the right atrium and right ventricle 100%। pulmonary wall मालूम है, इसका regurgitation होने के बाद हाँ lungs के अंदर blood नहीं जाएगा, वो सब आ गया इधर। तो इसकी वजह से हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेंगे, राइट वेंट्रिकल एंड एट्रियम हाइपरट्रॉफी, सिम्पटम ऑफ राइट साइडेड हार्ट। अभी तक लेफ्ट साइडेड थे। ट्राइवल पीआर इज अ फ्रीक्वेंट फाइंडिंग इन नॉर्मल इंडिविजुअल एंड हैज नो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। इसके अंदर भी स्टार्टिंग में जो था मैनेजमेंट से लिखने का कि पूरा एज इट इज पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएगा आपको डिविजन के अंदर। एक बार पढ़ लो अच्छी तरह से, 1-2 क्वेश्चन नहीं, और सभी क्वेश्चन 21 एडिशन है, तो याद रखो अच्छा पूरे 8 के 8 क्वेश्चन। और सिम्टम्स के रिकग्निशन के अंदर टायर्डनेस अच्छी तरह से याद रखो इसको, और फंक्शनल ट्राइकस्पिड रिकग्निशन, ये आपके लिए बहुत बड़ा पॉइंट आउट रहेगा। और इसके अंदर पूरे सिम्टम के अंदर राइट साइडेड हार्ट फेलियर के सिम्टम, और इसमें ये नेक वाला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट, राइज इन जुगुलर प्रेशर एंड हाइपोटेंशन। पूरे हार्ट के अंदर एपी स्टेनोसिस है, जिसके अंदर हाइपोटेंशन रहने के चांसेस है, वो है ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। और इसी के अंदर लोअर हाफ के अंदर साउंड सुनाई देगा, राइट। ये सब कुछ हो गया। मेडिसिन निकलेंगे। तो झोन वेगळा होता म्हणून त्या मेडिसिन वेगळ्या होत्या। मी आधी सांगितलं की जर तुमचं ट्रायकस्पिड वॉल आणि पल्मोनरी वॉल डिफेक्ट होत असेल तर सगळ्यात लेझी पर्सन्स असतात। फटीग वेगळंच आहे आणि टायर्डनेस वेगळंच आहे। का सांगतोय, राईट साइड हर्ट वेगळी, लेफ्ट साइड हर्ट वेगळी आहे। मला कोणी विचारलं की फेल्युअर्स काय असतोय, डेली काय असतं, मी सांगतो तुम्हाला याच्या व्यवस्थित बघून घ्या थोडं काय काय पॉइंट आहेत। कार्डियक सिम्पटम आफ्टर सप्रेस फूड स्वेट और आफ्टर मास्टरबेशन। फूड स्वेट पण आपण बघू। नेक्स्ट इन्फेक्शन डिसीज मध्ये बघू काय असतं, काय एवढं मटरवेडिकामध्ये एवढं इम्पॉर्टंट आहे आणि का आपण याला मिस करतो कधी कधी काय काय प्रॉब्लेम चालतात ना। आफ्टर मास्टरबेशन
मी तुम्हाला 8 मेडिसिन सांगतो की त्याच्यानंतर हार्ट प्रॉब्लेम कसे तयार होतात. अशा मुलांमध्ये पुढे हार्ट प्रॉब्लेम कसे येतात ते पण सांगू. त्यामध्ये एक बरायटा हार्ट फिक्स ब्ल्यूश सोल पाल्पिटेशन अँड डिस्ट्रेस इन अ रिजन ऑफ हार्ट लाइंग ऑन. तो शब्द फार इम्पॉर्टंट. आतापर्यंत लाईन डाऊन ॲग्रिवेशन होतं पण हा डिस्ट्रेस शब्द नव्हता. पेशंट जेव्हा लेफ्ट साईडला लाईन सांगतो आणि तो सांगतो की पुढे म्हणजे असं वाटतं त्या साईडला सुद्धा तुम्ही जाईनच रात्री. इतका डिस्ट्रेस म्हणजे सिम्पटम एक्सप्रेस करतात. अस्थमाच्या डेफिनेशनमध्ये मी सांगत असतो डिस्ट्रेस शब्द काय आहे. पण इथं जास्त आहे. पाल्पिटेशन ऑन लाईन ऑन लेफ्ट साइड भरपूर मेडिसिन आहे. आता पण तुम्ही जेवढे काही लेफ्ट साइडेड ॲग्रिवेशन